जो वनाग्नि है ये हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती है और चुनौती इस साल भी है। हर साल ये चुनौती होती है, इसका एक प्रॉपर मैकेनिज्म बने, हर साल इससे निपटने के लिए पहले से तैयारियां हों। और इस वर्ष की वनाग्नि के लिए हमने कहा है कि मुख्यालय से जितने भी सीनियर ऑफिसर हैं उन सब की जिम्मेदारी तय हो, जिले के अधिकारियों की जिम्मेदारी तय हो और साथ में सारे डिपार्टमेंटों के साथ कोऑर्डिनेशन करके इस पर अगले एक हफ्ते के अंदर संपूर्ण नियंत्रण हो, ये आज सभी को कहा गया है। इसके साथ साथ चारधाम यात्रा 10 मई को कपाट खुल रहे हैं केदारनाथ जी के और तेज़ी से चारधाम यात्रा शुरू हो जाएगी। चारधाम यात्रा के लिए जो तैयारियां हैं उन तैयारियों की भी समीक्षा की है। स्वास्थ्य विभाग है, यातायात है, आवास है, पार्किंग है, पुलिस विभाग है, पेयजल है, सभी विभाग, परिवहन है, जिनकी इसमें पर्यटन विभाग है, जिन जिन की भी इसमें भूमिका रहती है, सभी के जानकारियों के संबंध में आज जानकारी भी ली है और जो उसमें और आगे तैयारी करनी है या जो काम 10 तारीख तक समाप्त होने हैं उन सबको पूरा करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ पेयजल, क्योंकि पहाड़ों में आजकल पेयजल की भी किल्लत होती है, कहीं पर टैंकर लगाने हैं, घोड़े खच्चरों से व्यवस्था करनी है, सड़कें खुदी हुई हैं, पाइप लीकेज हैं या जल संचय, जल संरक्षण, दोनों इस पर सभी पर भविष्य में और अच्छी रणनीति बनाकर एक विजन के अनुरूप काम करना है। उसके लिए भी आज जरूरी जो दिशा निर्देश हैं वो किए गए हैं। साथ में सड़कों की स्थिति भी ठीक हो, क्योंकि चारधाम यात्रा के साथ साथ पूरे देश दुनिया के लोगों का देवभूमि उत्तराखंड में यात्रा सीजन होता है, पर्यटकों का भी सीजन होता है। सड़कें अच्छी हों, उसके लिए अलग अलग सेक्टरों में बांट के जो हमारा पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट है, लोक निर्माण विभाग, उसके अधिकारियों की अलग से जिम्मेदारियां भी बनाई गई हैं, जिम्मेदारियां तय करी गई हैं। आपदा प्रबंधन जो कि एक बड़ा विषय है और अतिवृष्टि है, भूस्खलन है, तमाम प्रकार की जो आपदाएं हमारे को हर साल जिनका सामना करना पड़ता है, उसकी तैयारियों के लिए भी कहा है। साथ में पेयजल और बिजली दोनों एक दूसरे से परस्पर जुड़े हुए विभाग हैं। इस समय में बरसात के समय में सिल्ट आ जाने से, बालू आ जाने से बहुत सारे हमारे पावर हाउस बंद हो जाते हैं, शट डाउन हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है। उसके लिए तैयारियां और प्रॉपर इस गर्मी के सीजन में बिजली की व्यवस्था बनी रहे, उसको व्यवस्थित तरीके से चलाना है, उस पर चर्चा की है। और साथ ही साथ जो हमारे प्रधानमंत्री जी का कथन है कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, तो उसके लिए हमें आने वाले तीर्थयात्री, श्रद्धालु, तेज़ी से जो हमारे निर्माण कार्य चल रहे हैं, उसके लिए हमें किन किन चुनौतियां जो हमारे सामने आने वाली हैं उन सब के लिए हम तैयार हों। उसमें बिजली भी है, क्योंकि इन्वेस्टर ग्लोबल समिट के बाद बिजली की भी अत्यधिक मांग हमको होने वाली है। आने वाले समय में इंडस्ट्रियां बढ़ने वाली हैं, उद्योग धंधे बढ़ने वाले हैं, तो उस चुनौती के लिए भी हम तैयार हो रहे हैं। उसके लिए भी एक मैकेनिज्म बना रहे हैं, एक प्लान कर रहे हैं। साथ में सूर्य घर योजना जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने शुरू की है, उत्तराखंड में हम रेन हार्वेस्टिंग, कैच द रेन और सूर्य घर योजना, सौर ऊर्जा, ये दोनों को हम अपने सरकारी कार्यालयों से भी इसकी शुरुआत कर रहे हैं। शुरुआत हो भी चुकी है और ज़्यादा नीचे तक ले जाने का काम करेंगे। सौर ऊर्जा के लिए अतिरिक्त रूप से इस बार बजट में 100 करोड़ रुपए की धनराशि का भी हमने प्रावधान किया है, जिससे कि आने वाले समय में जो बिजली की हमारी मांग है, बिजली की जो ज़रूरत है, एक बड़ी मांग हमारी सौर ऊर्जा से पूरी हो जाए। तो ऐसे तमाम जो बातें हैं, तमाम जो हमारी ज़रूरतें हैं या चुनौतियां हैं या जिन जो हमारे समय की ज़रूरत है, आने वाले समय में जो हमको करना है, उन सब पर ठीक से चर्चा की गई है और कड़ाई से सभी विभागों को कहा है कि एक हफ्ते के अंदर अपनी सारी तैयारियां पूरी कर लें, कहीं से कोई किसी प्रकार का भी व्यवधान न हो। देखिए, चारधाम आने वाले श्रद्धालु भक्तगण देश दुनिया से आते हैं और अतिथि देवो भव की तर्ज पर
हम देवभूमि उत्तराखंड आने वाले 4 धाम यात्रियों का स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे और कपाट खुलेंगे तो हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी पुष्प वर्षा होगी। ये हमारे लिए बहुत उत्सव का वातावरण होता है। हमारे लिए 4 धाम यात्रा बहुत बड़ी यात्रा होती है और हर वर्ष हम इस यात्रा की प्रतीक्षा करते हैं कि जल्दी से जल्दी यात्रा आए। एक हमारे लिए एक अलग प्रकार का वातावरण होता है, तो निश्चित रूप से वो वातावरण उत्तराखंड के साथ साथ देशवासियों के लिए भी है।